नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो रहेगा रीट मेंस की जो भर्ती हुई थी 2022 में, उसमें जीके के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उनकी ये अपनी सीरीज रहेगी। जीके से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनकी श्रृंखलाबद्ध रहेगी। जैसे मान लो सामाजिक का जो सब्जेक्ट था उसका जीके का जो पेपर था उसमें जो क्वेश्चन आए, हिंदी का जो पेपर था उसमें जीके के जो प्रश्न थे, संस्कृत का था उसमें भी जीके था, इंग्लिश था उसमें भी, यानी एक कॉमन पेपर होता है जीके का जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। तो वो सभी क्वेश्चनों की सीरीज हम रखेंगे। आज सबसे पहले अपना पेपर रहेगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, रीट भर्ती 2022 सोशल साइंस यानी सामाजिक का जो पेपर था, जो मॉर्निंग में हुआ था, कब 26 तारीख को, 26 फरवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसका मैंने यहाँ पर रखा है पेपर। और ये इसके दो पार्ट होंगे। इस पार्ट में लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास मैंने क्वेश्चन रखे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक और बता देता हूँ कि रीट का जो अभी मेन एग्जाम होगा तो वहाँ ये रिपीट हो सकते हैं। अधीनस्थ बोर्ड की खासियत रही है कि वो क्वेश्चनों को रिपीट करती है, तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखना है और इसके आसपास के जो क्वेश्चन और बनते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर देखा ही होगा कि लाठी श्रेणी से संबंधित है। लाठी किस से संबंधित है? लाठी श्रेणी या लाठी क्षेत्र किससे संबंधित है? तो यह एक जल पट्टी है। यहाँ जिप्सम पट्टी आपको कंफ्यूज करने के लिए है, लिग्नाइट पट्टी भी, ये दोनों जिप्सम पट्टी और ये मिलता जुलता जल पट्टी होती है जिसका नाम जल वृत्त दिया है यहाँ पर। तो ये एक जल वृत्त है या जल पट्टी है। क्या? लाठी श्रेणी जो जैसलमेर साइड होती है। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जल वृत्त। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्लाड़ा, यहाँ बिल्लाड़ा चुन्ना पत्र क्षेत्र में जो क्षेत्र है उसमें सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा जिला संबंधित नहीं है या सम्मिलित नहीं है? तो नागौर भी है, बीकानेर भी है, जोधपुर भी है, लेकिन गंगानगर क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं है। अगली बार क्वेश्चन आ सकता है कि बिलाड़ा चुनाव पत्र में कौन कौन से सम्मिलित है? तो नागौर है, बीकानेर है और जोधपुर है, जबकि गंगानगर इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला है राजस्थानी भाषा में कि वे कौन सा कवि है जकारी भक्ति और चमत्कारी वजह लोग बाना परमेश्वर समान बतावन लागा। तो ये एक राजस्थानी क्वेश्चन है और हो सकता है ये इस बार रिपीट हो जाए। तो इसका सही आंसर होगा बारहट ईश्वरदास। बारहट ईश्वरदास इसका सही है। वे कौन सा कवि है जकारी भक्ति और चमत्कारी वजह लोग बाना परमेश्वर समान बतावा है। तो वे कवि है बारहट ईश्वरदास। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ये भी आपको ध्यान में रखना है कि नहीं का पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले अधिकतम जनसंख्या वाला जिला जयपुर, बिल्कुल राइट है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, ये भी राइट है, जयपुर का है। कितना? 595। इसके अलावा न्यूनतम साक्षरता दर, ये बाड़मेर नहीं है। यही गलत हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि न्यूनतम साक्षरता बाड़मेर की ना होकर जालोर की है। जालोर की साक्षरता क्या है? न्यूनतम है कितनी? 54.9%। जबकि सर्वाधिक साक्षरता किसी के? कोटा की। कितनी? 76 कोटा की कितनी है? 76 अपने 6। और उसके बाद जयपुर की, फिर झुंझुनू की, फिर सीकर की। जबकि न्यूनतम किसकी है? जालोर की। और दूसरे नंबर पर है सिरोही की। अगर हम बात करें न्यूनतम लिंगानुपात की, तो न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? न्यूनतम लिंगानुपात है धौलपुर का। और कितना है? 846। जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो डूंगरपुर का है। और अगर ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें सर्वाधिक पाली का है, और ग्रामीण में न्यूनतम भी धौलपुर का है। जबकि शहरी में सर्वाधिक लिंगानुपात टोंक का है, जबकि न्यूनतम जैसलमेर का है। उसी प्रकार हमने यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात की तो जयपुर 1 नंबर पर है 595, 2 नंबर पर है भरतपुर 503 और 3 नंबर पर है दौसा 476। जबकि न्यूनतम घनत्व कितना है? न्यूनतम घनत्व है जैसलमेर का 17 किलोमीटर क्षेत्र में इतना ही है। और राजस्थान का घनत्व कितना है? 200। राजस्थान का घनत्व पूछे तो 200 है। ये थी कुछ मेन बातें जो आपको ध्यान में रखती हैं कि आगामी एग्जाम में ऐसी पूछी जा सकती है। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम साक्षरता वाला। न्यूनतम साक्षरता वाला यही राइट आंसर है, क्योंकि न्यूनतम साक्षरता बाड़मेर की ना होकर जालोर की है। आगे अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है राजस्थानी लोक में पहेली किन के है? पहेली कहीं के हो जाए। पहेली क्या होती है? इसमें आपको दो कंफ्यूज कर सकता है कि आड़ी या बात। बात अलग चीज है, जबकि आड़ी होती है। आड़ी डालते हैं ना, मैंने आड़ी डाल दी, उसे क्या कहते हैं? पहेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आड़ी।
उसके बाद ये ग्रामीण क्षेत्र में चलती है, शहरी लोगों को कम पता होगा, ग्रामीण क्षेत्र में आरडी डाली जाती है, वही है। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि संत चारणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि संत चारणदास जी राजस्थान से संबंधित है, जबकि उनकी समाधि कहाँ है, दिल्ली में। इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, मेवात है, अलवर है, भरतपुर में कंफ्यूज करने की कोशिश की गई और दिल्ली एक अलग डाल दिया, आप सोच रहे हो दिल्ली होगा ही नहीं, लेकिन संत चारणदास जी की समाधि स्थल है वो है दिल्ली में। अगर हम इनके बारे में और बात करें तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चारणदास जी की अगर बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म इनका हुआ था डेहरा गांव है अलवर में, तो यही कंफ्यूज करने के लिए यहाँ अलवर डाल दिया, जबकि ये अलवर तो इनका क्या है, जन्म स्थान है। और अगर चरणदास जी की प्रारंभिक नाम की बात करें तो इनका नाम था रणजीत सिंह, ये भी आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है आगामी क्वेश्चन में आ जाए। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि रणजीत सिंह किनका मूल नाम था, तो चरणदास जी का। अगर हम और बात करें इनके बारे में तो इनके गुरु का नाम था सुखदेव मुनि, इनके गुरु का नाम सुखदेव। और अगर बात करें तो इनका जन्म ये हो ही गया अलवर में, कब, 1703 के अंदर। आगे और बात करें तो एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, ये मिटा देता हूँ मैं यहाँ पर, एक मिनट, एक और खास, एक मिनट, एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता देता हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके कुछ ग्रंथ हैं, उनके नाम भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो इनके ग्रंथ के नाम है भक्ति सागर, आप सुन लेना अगर यहाँ पर नाम सही नहीं लिखे जाए, भक्ति सागर। उसके अलावा ज्ञान सौरोध्य, उसके अलावा ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सागर, ये इनके क्या है, प्रमुख ग्रंथ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये एग्जाम में आ चुके हैं कई बार। और संत चारणदास जी जो संप्रदाय है वो संप्रदाय के सगुण और निर्गुण दोनों का मिश्रण है इसमें, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। एक और खास बात कि चारणदास थे, उनकी दो शिष्याएं थी, एक का नाम था सहजोबाई, एक का नाम था दयाबाई, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और समाधि के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, दिल्ली में। और इनका मेला कब लगता है, तो दिल्ली में इनका मेला बसंत पंचमी को इनका मेला लगता है। ये प्रमुख बातें थी संत चरणदास जी के बारे में, जो आपको बात में ध्यान में रखनी है। आगे अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो अगला क्वेश्चन है कि संगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है, यानी ऐसा कौन सा जिला है जिससे होकर ये नहीं गुजरता है। तो इसके गंगानगर से भी गुजरता है, बीकानेर से भी गुजरता है, बाड़मेर से भी गुजरता है, लेकिन जैसलमेर से नहीं गुजरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि संपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है। संपेरों यानी सांप को जो पकड़ते हैं उनका कौन सा एक वाद्य यंत्र जो प्रसिद्ध है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि शहनाई है, एक बांसुरी है, एक मंजीर है, ये नहीं है, उनका नाम है पुंगी। और इनका एक अन्य नाम भी है बीन। आपने फिल्म देखी होगी दूध का कर, जिसमें कहते हैं बीन बजाऊं तुझे बुलाऊं, तो वो बीन ही है जिसका नाम है पुंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंगी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वन विभाग राजस्थान, ये इसमें नहीं है, गलत, इसका डिलीट कर दिया ये क्वेश्चन। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन 18वीं शताब्दी में, ये क्वेश्चन भी अधीनस्थ बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम, और मैं जो यहाँ आंसर बता रहा हूँ वो आंसर की के अनुसार ही बता रहा हूँ, मेरी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो बोर्ड ने आंसर की मानी है वही मैं आपको बता रहा हूँ, और इसको भी डिलीट माना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान री भक्त कवियत्री गौरीबाई रो जन्म कट हुयो। जन्म मतलब जन्म, तो जो प्रसिद्ध भक्त कवियत्री है गौरीबाई, उनका जन्म स्थान कहाँ है, तो उनका जन्म स्थान है डूंगरपुर। कौन सा, डूंगरपुर, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करें तो अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मिलती है। तो जो ये बाहर के जो जिले हैं जैसे गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, इनकी सीमाएं लगती है। तो इसमें गंगानगर भी है,
जैसलमेर भी है, बीकानेर भी है, बाड़मेर नहीं है, बाड़मेर की जगह क्या दे दिया, जोधपुर। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर की सीमा किसी से नहीं लगती है, न ही किसी दूसरे जिले से, राज्य से, और न ही किसी देश से। तो ये अंतर्देशीय है यहाँ पर जोधपुर। उसके बाद आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि विजयशाही एक प्रकार का या एक प्रकार की है। क्या है विजयशाही एक प्रकार का? ये राजस्थान अध्ययन की जो बुक चलती है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो विजयशाही एक प्रकार की क्या है, पगड़ी है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो विजयशाही एक प्रकार की क्या है, पगड़ी है। और इसका वीडियो मैंने डाल दिया है, जो वस्त्र या परिधान से संबंधित है। राजस्थान अध्ययन की जो बुक थी 10वीं की, उसका जो वीडियो बना था वस्त्र और परिधान से संबंधित, उसमें ये दिया हुआ है। उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया, बहुत ही शानदार वीडियो है। उसकी लिंक भी मैं यहाँ डाल दूंगा, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। और वो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ये भी मैं बता देता हूँ, रीट मेंस के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये है सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ किसका, मेवाड़ चित्रशैली का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहान जो शासक थे उनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो उनकी प्रारंभिक राजधानी थी अहित छत्रपुर। जो नागौर साइड का क्षेत्र है अहित छत्रपुर, ये इनकी चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। और चौहान शासकों में कौन थे? वासुदेव चौहान, ये प्रारंभिक चौहान शासकों में थे। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहित छत्रपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि चंदनबाला रास काव्य रूप रिदीट सी किण भातृ काव्य। यानी चंदनबाला जो रास काव्य है वो कैसा काव्य है? महाकाव्य है, एक खंड काव्य है, एक मिश्रित काव्य है, एक मुक्त काव्य है। ये हिंदी साहित्य के क्वेश्चन है, हालांकि उस क्षेत्र में आता है ये हिंदी साहित्य में। तो यह एक क्या है? यह है एक खंड काव्य है। ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकता है फिर से। चंदन बाला रास कैसा काव्य है? तो चंदन बाला रास काव्य एक मुक्त काव्य, सॉरी मुक्त काव्य नहीं, खंड काव्य, गलती से नाम आ गया, खंड काव्य है एक। और चंदन बाला रास के लेखक कौन है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके कवि है आंसुग कवि। आंसुग एक कवि का नाम है, वो है इसके। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सवा, अबूझ का अर्थ है बिना बूझे ही जो सवा हो जाता है, विवाह की तारीख तय हो जाती है, तो ये सवा होता है राजस्थान में आखा तीज। सबसे अधिक एक चीज़ और है, बाल विवाह इसी त्योहार के अवसर पर होता है, आखा तीज पर जब हम पतंग उड़ाते हैं उसको ये सवा है। तो ये क्या कहलाता है? अबूझ सवा कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आखा तीज। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि रीड कोर कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था अक्टूबर 2004 को। कब? अक्टूबर 2004 को। क्या रीड कोर की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2004 को। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर और दक्षिण बीच अंतर कितना है? तो ये कितना है? 43 किलोमीटर, वो मिला लेना। 826 और 869, इनमें जो अंतर है वो कितना हो जाएगा? 43 वर्ग किलोमीटर। यानी राजस्थान का उत्तर से दक्षिण आपने देखा होगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई चौड़ाई कितनी आपको ध्यान में होनी चाहिए? तो उत्तर से दक्षिण 826 और पूर्व से पश्चिम तक 869, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है। उनके बीच अंतर इनमें से हम निकालेंगे, माइनस करेंगे तो 43 किलोमीटर ये रह जाएगा। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था? तो ये सौंपा था मुंबई को। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है, और रीट में भी ये पूछ लिया गया है। तो आगे भी ये पूछा जा सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? तो वो सौंपा था मुंबई को सौंपा था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झालावाड़ मुख्य बोली। तो झालावाड़ किस क्षेत्र में आता है? हाड़ौती क्षेत्र में आता है। तो झालावाड़ की बोली कौन सी हो जाएगी? हाड़ौती। उसके बाद आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर मारवाड़ राज्य की सेना को परास्त किया था किसने? तो ये थे ठाकुर कुशाल सिंह ने यहाँ किया था। और आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है
बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है, तो किसका ये एक टंगस्टन का है, टंगस्टन। ध्यान में रखना ये क्वेश्चन, ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है। और आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है, तो ये है जयमल और पत्ता की। अकबर ने आगरा के किले पर भी इनकी मूर्ति लगवाई थी, लेकिन बाद में उसको खंडित कर दिया गया था। लेकिन बीकानेर में ये जयमल पत्ता की मूर्तियां लगी हुई है। और मैंने आपको सूरजपोल जो दुर्ग पढ़ाए थे उस टाइम बताया भी था कि सूरजपोल पर इनकी पास इनकी मूर्तियां लगी हुई है, किनकी, जयमल और पत्ता की। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता ये हो जाएगी, जो मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर यहाँ है, तो ये हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि विरुद्ध छत्री रचनारो नाम है, यानी विरुद्ध छत्री के रचनाकार कौन है, उनका नाम हमें बताना है, तो ये है दुर्सा आडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्सा आडा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा था वे थे अमलानंद घोष। ये कौन से, अमलानंद घोष इनका प्रमुख रहा था। ये दयाराम साहनी, ये बेराट से संबंधित है। और आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है, तो महाराणा प्रताप की छतरी है बंदोली में। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन है अकवाले निक्षेप किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तांबे के लिए। कौन सा क्षेत्र, अकवाले क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है बेवाण का संबंधित, बेवाण क्या है, काष्ठ कला, यानी लकड़ी से संबंधित ये लकड़ी, काष्ठ की, काष्ठ किसको कहते हैं, लकड़ी को, यानी लकड़ी से संबंधित ये कला है। तो बेवाण कला किससे संबंधित है, काष्ठ कला से संबंधित है। नेक्स्ट टाइम लकड़ी भी नाम आ जाए तो भी ये सही हो जाएगी, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है। ये क्वेश्चन दिनस्थ बोर्ड ने क्या कर दिया था, डिलीट।